मोहल्ले में सबके घर दियों और रंग बिरंगी लाइटों की लड़ियों से जगमगा रहे थे। बच्चे गलियों में फुलझड़ियां जलाए दिवाली मना रहे थे। वहीं शांति निवास में भी दिवाली की बढ़िया सजावट हुई थी। शांति की बहू प्रियंका बढ़िया से साड़ी पहनकर पूजा के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी सास शांति आकर कहती है, बहू, अरे तेरा साज श्रृंगार खत्म हो गया हो तो जरा आकाश को फोन लगा। पूजा का समय हो गया है, पंडित जी के घर पहुंचा या नहीं? सासू माँ, इसे बार बार फोन करने से वो उड़कर तो आने वाले नहीं है। आएंगे तो अपने आप डोरबेल की आवाज आ जाएगी। अरे बस कर, दिवाली है, तेरा दूसरा विवाह नहीं जो इतना सवार रही है खुद को। जाकर रसोई में भी एक बार नजर घुमा ले, सारा खाना तैयार है या नहीं? हाँ सासू माँ, सब तैयार है। मैंने मिठाइयाँ भी निकाल दिया फ्रिज से, अभी तैयार होने दो। हाँ क्यों नहीं, इस दिवाली घर में तू ही चमकने वाली है। दोनों सास बहू बातें ही कर रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है और शांति जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसका बेटा आकाश होता है। लेकिन उसके साथ पंडित जी ना होकर चमचमाते लहंगे में खड़ी एक लड़की को देखकर शांति कहती है, अरे तू तो पंडित को लाने गया था ना, तो फिर पंडिताइन को कैसे लेकर आ गया? ओ ओल्ड लेडी, मैं पंडिताइन नहीं, दीपिका हूँ, दीपिका, आपकी दूसरी बहू। क्या बहू? सासू माँ, कौन है दरवाजे पर? बहू, दिवाली आई है। नहीं, दीपिका आई है। सासू माँ, दिवाली तो आ चुकी है, बोलना क्या चाहती हो आप? अरे आ गए आप, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। और ये लहंगा फुलझड़ी कौन है? तुम्हारी सौतन। ऐसे है, आज दिवाली है, अप्रैल फूल नहीं, समझे? ओ मैडम, कौन हो तुम जो दिवाली पर मेरी घर टपक पड़ी? तुम ना अपने कान में तेल डालो, सुनाई नहीं दिया क्या मेरे आकाश ने क्या कहा? मेरे आकाश? अच्छा जी, ये अच्छा बाद में करना, परे हटो। इतना कहकर वो प्रियंका को साइड कर अंदर चली जाती है तो प्रियंका उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोकती है और अपने पति से कहती है, अरे आप क्या मुंह पर ताला लगाई खड़े हैं? पंडित को लाने भेजा था, पर लाई किसे? आप मेरी सौतन को। देखो, सच बताओ, कब से इसके साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा? देखो, ये तुम्हारी सौतन जरूर है, लेकिन इसे मैं नहीं लेकर आया, ये खुद आई है। नालायक, कहना क्या चाहता है? ढंग से बता, वरना आज मेरा गुस्सा तुम पर बम की तरह फटेगा। ओहो, दिवाली पर दीपिका घर आई है, थोड़ा तो खातिरदारी करो। छोड़ो, मैं बताती हूँ ना सब कुछ शुरू से। दीपिका आकाश को अपने कॉलेज के समय से ही प्यार करती थी, लेकिन कभी उसे कह नहीं पाई। आकाश की शादी के बाद उसने आकाश के ऑफिस में ही इंटरव्यू दिया और जब भी ज्वाइन कर ली। आकाश बॉस उसे कॉलीग के तौर पर जानता था। एक दोपहर रेस्टोरेंट में दोनों साथ में लंच कर रही होती है, तभी दीपिका कहती है, आकाश, आई लाइक यू, कैन बी डेट ईच अदर? तुम भी ना दीपिका, मजाक करने के लिए मैं शादीशुदा आदमी मिला हूँ क्या? मजाक छोड़ो, लंच करो। मैं सीरियस हूँ और मुझे तुम्हारी शादी से फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट ये जानने के बाद भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दीपिका, ये ठीक नहीं है और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हम अच्छे कलीग्स हैं, वो वही रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बातों से दीपिका को बहुत दुख होता है। कुछ देर में लंच करके जब वो दोनों वापस ऑफिस लौट रहे होते हैं तो दीपिका के दिमाग में आकाश की ही बातें घूम रही होती है और वो सामने से आ रही गाड़ी पर उसका ध्यान नहीं जाता। तभी आकाश उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींचता है तो उसकी बाहों में आकर वो खुश हो जाती है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? होश में हो कि नहीं? नहीं, मैं आकाश को नहीं भूल सकती। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगी। क्या सोचने लगी? हाँ, समय बीतता है। दीपिका आकाश को अपना बनाने की चाह में हमेशा उसके करीब रहने की कोशिश किया करती, लेकिन आकाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले
ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़े पार्टी हॉल में दिवाली सेलिब्रेशन रखा जाता है, जहां नाच गाना कार्ड का इंतजाम भी होता है। आकाश को कार्ड्स खेलना हमेशा से ही बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। तभी ऑफिस के एक कलीग दीपिका से कहती है, दीपिका यार आना, तू भी खेल एक राउंड हमारे साथ। नहीं यार, ऐसे कौन खेलता है, खेलने का मजा तो तब है जब कुछ दांव पर लगा हो। ओह, तो तुम जुआ खेलना चाहती हो? हाँ, क्यों, तुम डरते हो जुआ खेलने से? ना, बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक है, हो जाए एक बाजी मेरे साथ। कहो क्या लगाओगे दांव पर? ओहो, दिवाली का बोनस। ठीक है, मैं भी। इस तरह दोनों खेलने बैठ जाती है और धीरे धीरे कभी आकाश अपना कुछ हारता तो कभी दीपिका। बाकी लोग भी उनके खेल का मजा उठा रहे थे। आखिरी में दीपिका कहती है, चलो ये लास्ट गेम है, मैं खुद को दांव पर लगाती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। अरे सिंपल सी बात है, अगर मैं हारी तो मैं तुम्हारी, अगर तुम हारे तो तुम मेरे। हिम्मत है तो खेलो। आकाश शांत हो जाता है, लेकिन सबके कहने पर वो खुद को दांव पर लगा देता है। लेकिन आखिर में वो हार जाता है और दीपिका उसे गले लगाकर कहती है, अब तुम मेरे हुए। तो बस इस तरह मैंने तुम्हारे पति को अपना बना लिया और दिवाली पर घर आ गई। सासू माँ बम कहाँ है, लेकर आओ। आज इस दिवाली में इस सौतन को उड़ाना चाहती हूँ। लेकिन बहू, बम पटाखे तो दिवाली पर बैन कर दिए हैं ना सरकार ने। अरे आप क्या सरकारी हो रही हो? अरे दिवाली पर लोगों के घर में खुशियाँ, मिठाइयाँ, लक्ष्मी आती है। मुझ अनोखी के घर दिवाली पर सौतन आई है। इस दिवाली तो मेरा दिल ही जल रहा है। क्यों रे नासपिटे, बचपन में सिखाया था ना कि जुआ बुरी भला है, पर नहीं, जिंदगी में सब कुछ प्रैक्टिकल करके ही सीख लेनी है। मुझे क्या पता था ये गेम को सीरियस ले लेगी। मैं तो पार्टी से चला भी आया था, लेकिन इसने कोर्ट के मैरिज पेपर में मेरी साइन ले लिया, इसलिए अभी ये मेरी दूसरी पत्नी है। आकाश बोल रहा होता है कि तभी पंडित जी आ जाते हैं और कहते हैं, जजमान, मुहूर्त का समय आ गया है, हम पूजा शुरू करें। पूजा नहीं, तांडव होगा इस घर में। हाँ। अरे पर क्यों पुत्री? क्योंकि ये दिवाली हो गई है सौतन वाली। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह दिवाली पर घर आई सौतन के कारण शांति निवास में बिना पटाखों के धमाका हो जाता है। समय बीतता है। दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज पर प्रियंका अपने मायके जाकर बैठ जाती है, जिसे उसके सौतन दीपिका आराम से उस घर में रहती है। तभी एक दिन सुबह के समय ही घर में एंट्री होती है, चश्मा लगाए एक अधेड़ उम्र की औरत की, जिसे देखकर दीपिका के पसीने छूटने लगती है और वो कहती है, मम्मी आप यहाँ? अच्छा, तो तुम मेरी नाक कटवा कर यहाँ रह रही हो। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में? 1 मिनट बहन जी, आप है कौन और ये नासपिटी कौन लगती है आपकी? मैं इसकी माँ हूँ और इसे यहाँ से लेने आई हूँ। क्या? अरे तो खड़ी क्यों है, बैठ जाइए ना। ओ नालायक, खड़ा क्या है? चाय पानी समोसा कचौड़ी कुछ पूछ। ज्यादा खुश मत होइए, मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। दीपिका खबरदार, जो एक लफ्ज भी कहा आगे तो तुम्हारे परवरिश में इसलिए नहीं की थी ताकि तुम किसी के सौतन बनकर बैठ जाओ यहाँ। मॉम, I love him, but he doesn't love you बेटा, not even like you। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीने दूंगी, चलो यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से। यहाँ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ना मेरा प्यार, ना एक बीवी होने का हक। दीपिका चलो यहाँ से। इतना कहकर वो औरत रोती हुई दीपिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। तो शांति और आकाश चैन की सांस लेते हैं। तभी शांति आकाश के सर पर जोर से मारते हुए कहती है, तू भी निकल यहाँ से। अरे पर मैं क्यों? मेरी नाराज बहू को वापस लाने, नासपीटे। ओ हाँ, उसे भी तो बताना है
कि दिवाली पर घर आई उसकी सौतन अभी यहाँ से रवाना हो चुकी है। मैं अभी निकलता हूँ। इतना कहकर वो फट से प्रियंका को घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है।